सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है प्लास्टिड यानी कि लवक। तो इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो साथियों, हमने साइंस के अंतर्गत जो हमारा सीरीज चल रही है उसमें कोशिका चैप्टर चल रहा है। एसएससी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए, सभी परीक्षाओं के लिए। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जुड़े रहे हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरीके से अच्छा हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे सभी क्वेश्चन आपको पेपर में कवर हो जाएगा। तो इससे आगे के जो वैज्ञानिक आया तो उसने बताया कि सिम्पन नामक वैज्ञानिक आया इसके बाद में, उन्होंने इसको रंगों के आधार पर तीन भागों में बांट दिया। रंगों के आधार पर तीन भागों में बांट दिया, यानी कि लवक को आधार पर तीन भागों में बांट दिया गया। नंबर एक, इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाकर आसानी से समझते हैं। अवर्णी लवक, ये हो जाएगा हमारा अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब वाइट, और वर्णी लवक, वर्णी लवक इसको क्रोमोप्लास्ट। और ये हरित लवक, हरित लवक बारे में देखते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी इनके नाम इंग्लिश में आ जाते हैं, इसलिए इंग्लिश के नाम आसानी से याद भी रख हो जाता है। तो ये ल्यूको से आपको ध्यान रखना है। ल्यूको से मतलब हमारा श्वेत, क्रोमो से मतलब हमारा रंग बिरंगा, और क्लोरो से मतलब हरा। यानी कि जहाँ पर हरा रंग होगा वहाँ हरित लवक, जहाँ पर रंग बिरंगा होगा वर्णी लवक, और जहाँ पर श्वेत रंग हमें महसूस दिखाई देगा या दिखाई देगा तो वहाँ अवर्णी लवक हमारा पाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो किस लवक के कारण होता है? यदि चुकंदर का जो लाल रंग होता है विटामिन के कारण इसमें लाल रंग दिखाई देता है। और गाजर, गाजर में नारंगी रंग जो हमारा पाया जाता है वो, ये कभी कभी ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। कैरोटीन के कारण हमारा गाजर का नारंगी रंग पाया जाता है। मिर्च का जो लाल रंग होता है ये कैप्सिथीन, कैप से थीन के कारण होता है। ये सीन लिखा हुआ है, ये थीन कर लेना आप, कैप से थीन। तो कैप से थीन के कारण होता है। और मिर्च का जो हरा रंग पाया जाता है, मिर्च यानी कि हरे वाली जो मिर्च होती है उसमें कैप्सिसिन के कारण ये। इसी तरीके से काफी सारे लवकों के नाम आपको याद करना है। इससे बाद में हम देखते हैं हरित लवक, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, किसी भी एग्जाम को देखते हैं। यह अभी बताया था हमने कि यह पादप कोशिका में पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे, इन इनकी कोशिका में यह पाया जाता है हरित लवक। इसे हम कोशिका का इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। रसोई घर कहा जाता है जिस तरीके से हमारा भोजन रसोई में बनता है, उसी तरीके से जो पादप कोशिका पेड़ पौधे होते हैं उनका उनका भोजन हमारा हरित लवक के द्वारा पादप हरित लवक में बनता है। तो इसमें दोहरी आवरण की एक झिल्ली पाई जाती है। दोहरी आवरण की झिल्ली पाई जाती है। ये जो उपनाम है, सभी मैंने बताया आपको, पहले भी बताया था कि जितने भी उपनाम है, ये रसोई घर हुए, राइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी पिछले टॉपिक पढ़ाए हुए हैं पिछली क्लास में, तो वे सभी उपनाम आपको याद करना है। तो कभी कभी आपको उपनाम भी देखने को परीक्षाओं में मिलेगा। तो इसके अंतर्गत दो संरचनाएं पाई जाती है, अभी हमने बताया, एक ग्रेना एक स्ट्रोमा। इस तरीके की दो संरचनाएं पाई जाती है। ये चित्र के माध्यम से अगर हम इसको देखें तो इस प्रकार हमारी चित्र बनता है। एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा इसके अंतर्गत हमारी पाई जाती है। इसके बाहर दो झिल्ली पाई जाती है। ये देखते हैं हम, जो बीच में ये बिंदी बिंदी एक खाली स्थान द्रव भरा होता है, इसमें ये हमारा स्ट्रोमा पाया जाता है। ये हमारा स्ट्रोमा होता है। और जो ये
जो ये सितारे सितारे से बने हुए हैं तो इसे ग्रेना बोलते हैं। स्ट्रोमा हमारा है प्रकाशित अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन करता है, यानी कि अप्रकाशित अभिक्रिया जिस समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता उस समय ऊर्जा का उत्पादन करता है। और ग्रेना में हमारी जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो प्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। ये बात तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि स्ट्रोमा में जो हमारी ऊर्जा का उत्पादन होता है प्रकाशित अभिक्रिया के, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं और ग्रेना में प्रकाशित अभिक्रिया के द्वारा पूछा गया है। जो ये स्टार स्टार से बने हुए गोल गोल से, इन्हें हम थैलेफाइड कहते हैं। और थैलेफाइड पे ही हमारा बिंदी बिंदी सी क्वांटासोम लगे रहते हैं। क्वांटासोम में ही क्लोरोफिल होता है जिसके द्वारा हमारा प्रकाशित अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझे, 6CO2 प्लस 12H2O को प्रकाशित अभिक्रिया के द्वारा और इस पर क्लोरोफिल हम छोड़ा जाए तो 6CH12O6 ये ग्लूकोज का निर्माण होता है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O जल का निर्माण भी होता है, ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सर्वाधिक पाई जाती है और हरे रंग में कम पाई जाती है। सबसे कम जो पाई जाती है वो हरे रंग में होती है और लाल रंग में सबसे अधिक होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारी होती है। तो इस तरीके से सभी मित्रों को याद रखना।